सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं हूं शाहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अब सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि क्यों आपको जल्दी आना चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड करने के बाद। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ऐसा चीज बोलूंगा कि आपको जहां भी एडमिशन ले रहे हो वो आप थोड़ा ध्यान से और उसके बारे में आप सर्च करके ही एडमिशन लो। अब एडमिशन जहां भी कोई भी यूनिवर्सिटी में लो, इवन आप रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और भी जो 2-4 कंट्री उनमें, तो उनमें ऐसा है कि आप एडमिशन लो लेकिन ध्यान पूर्वक लो। कभी भी ऐसे किसी के बहकावे पे या किसी के कंसल्टेंट के थ्रू जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं उनके थ्रू मत लो, जब तक आपको आपका कंप्लीट नहीं हो जा रहा कि नहीं हमको यहीं एडमिशन लेना है। तो देखो, एडमिशन आप ले लिए तो आपको अर्ली क्यों आना है। अब देखो, अर्ली आप कैसे आ भी सकते हो। अब देखो, तुम्हारा जो नीट का एग्जाम होता है वो नीट का एग्जाम तुम्हारा लगभग मई में होता है और उसके जून जुलाई अराउंड में आपका, जुलाई के अराउंड में आपका जो रिजल्ट आता है कि आपको इतना, उसके बाद फिर स्टार्टिंग से सितंबर अक्टूबर में काउंसलिंग स्टार्ट होता है। और ऐसे सारे, जैसे आप क्या करो कि एडमिशन ट्राई करो कि अर्ली ही लो। अर्ली मतलब आपका, जैसे कि अगर आपको पूरा मन बना ही चुके कि हमको अब जाना ही जाना है, आप हमको कोई नहीं रोक सकता, तो आप ट्राई करो कि आपको एडमिशन पहले लेना है। पहले लेना है मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा इस बार नहीं निकलेगा तो आप ट्राई करो कि कहीं ऐसा यूनिवर्सिटी। अब देखो, एक चीज और है कि काफी सारे ऐसे कंसल्टेंट इवन यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे अरे ये खुल गया 10 लाख में, ये खुल गया 20 लाख में, ये खुल गया 25 लाख में, ये खुल गया 30 लाख में, तुम जल्दी दो, हम तुमको जल्दी देते हैं एडमिशन लेटर, जल्दी तुम चल जाएगा, अगस्त में ही तुमको भेजने लगेगा। तो ऐसा नहीं होता ब्रो, तुमको थोड़ा टाइम लेना है। टाइम लेना है कि अराउंड आपको जो एडमिशन लेटर जो इन लोगों का होता है वो आप तुम्हारा जुलाई अगस्त के राउंड में ही होता है। कि अगर आपका कोई दोस्त एडमिशन ले रहा तो उनसे पूछना कि आपको जो एडमिशन आपको कब मिला था एडमिशन लेटर। तो एडमिशन लेटर क्योंकि जब सेशन खत्म हो जाता है तो जो 2 मंथ का पीरियड होता है वो तुम्हारा ब्रेक पीरियड होता है, उस अराउंड में आपका एडमिशन लेटर बनता है, एडमिशन लेटर आपको भेजा जाता है। तो देखो, अगर कोई कंसल्टेंट के थ्रू अगर तुम ले रहे हो तो उनसे बोलो कि ठीक है भैया, हमको थोड़ा दिन टाइम चाहिए, हम देख के उसके बाद आपको बताते हैं। और कंसल्टेंट को भी ध्यानपूर्वक चूज करो कि कौन सा कंसल्टेंट है आपका। तो चूज करने के बाद आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी आप देख लिए कि हमको यहाँ एडमिशन लेना, तो ट्राई करो कि सितंबर आपका जब रिजल्ट आ गया उसके बाद आप पैसा दे दो। और आप अपना पैसा, या तो फिर आपको अगर डायरेक्ट एडमिशन लेटर मिल रहा है तो एडमिशन लेटर के लिए बोलो कि भैया मेरा ये इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर निकलवा दो और हमको यहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है। अब एडमिशन लेटर जब ले लिया अगस्त में, तो तुम्हारा जब डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होता है, फिर काफी सारे ऐसे 2-4 प्रोसेस होते हैं, नॉट ज्यादा भी होते, फिर भी तुम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लो। फिर इवन तुम्हारा जो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट होता है वो तुम्हारा कंसल्टेंट ही देख लेगा, अगर कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो उसमें से ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 1 मंथ के अराउंड में हो जाता है और सितंबर अक्टूबर के अराउंड में तुम आ जाते हो। अब देखो, सितंबर या अक्टूबर में तुमको आना क्यों जरूरी है, इस वीडियो को टॉपिक यही है और इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहली चीज, जो भी यूनिवर्सिटी जो तुमको प्रोवाइड करा रहे हैं हॉस्टल, हॉस्टल में तुमको क्या फायदा होता है कि हॉस्टल अगर पहले आ रहे हो तो आपको रूम अच्छा से देख के आप चूज कर सकते हो कि हमको यही रूम लेना। लेकिन ऐसा नहीं होता, रूम आपको कुछ जितने स्टूडेंट आते हैं उनमें से उतना रूम खोला जाता है कि कौन सा रूम है। बट फिर भी एक आपको अपॉर्चुनिटी होता है कि आप अपना पार्टनर बना करके आप अपने साथ रख सकते हो। बाद में अगर आप आते हो तो पहले ही बहुत सारे से बैच आ जाते हैं, पहले से रह जाते हैं, तो आपको कहीं रखा जाता है दो जहाँ पहले से रहते, तो उसमें एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ट्राई करना कि पहले ही आने का ट्राई करना। अब पहली चीज वो हो गया। अब दूसरी चीज हो जाता है कि अगर आप पहले आ रहे हैं तो आपको टाइम मिलता है। टाइम किस चीज का मिलता है कि देखो, अगर टाइम मिल रहा है कि तुमको, जैसे कि डिपार्टमेंट हो गया, वो डिपार्टमेंट काफी दूर दूर होता है। अगर रशिया में बोले, एक डिपार्टमेंट नहीं होता 3 किलो 4 मीटर 4 किलोमीटर। और इवन अगर आप रशिया आ रहे हो तो आपको लैंग्वेज का भी बैरियर है और काफी सारे ऐसे सुपर मार्केट है जहां से तुमको सामान लेना, तुमको अपना ग्रोसरी चीजें, इवन फ्रूट्स हो गया, वेजीज हो गया, ये और काफी सारे ऐसे चीज जो जिम करते हैं उनको। तो पहले अगर आप आ रहे हो तो एकेडमिक आपका स्टार्ट हुआ रहता है, ठीक है। अब एकेडमिक आपका स्टार्ट हुआ रहता है तो आपको उतना ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। आप अपने अराउंड में देख सकते हो कि कैसे हो। और पहली चीज, अगर तुम आ रहे हो तो फर्स्ट काम ये करो कि आप पूरा सिटी घूमो। सिटी घूमो, सिटी घूमने से आपको आइडिया खुद मिल जाएगा कि आपको कहाँ से क्या सामान लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो मैं कोई और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको टॉपिक क्यों आना चाहिए। तो फिर देखो, ये आप ट्राई करो कि पहले आके कि जितना सारी चीजें वो देखो, ये तुम्हारा निकल गया। दूसरी चीज है कि एकेडमी में तुम्हारा क्लासेस जो लग रही है कितने दूर है, तुम कैसे कर सकते हो, तो ये सब में तुमको टाइम मिलेगा। अब ये तुम्हारा हो गया कि ग्रोसरीज वगैरह का। अब
तीसरा एकेडमिक में क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, एकेडमिक में तुमको बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है। अगर तुम एडमिशन ले रहे हो सितंबर में, अगर तुम आ जा रहे हो, तो जो मेनली क्लास होता है सितंबर 1 से स्टार्ट हो जाता है क्लास आपका। तो क्लास अगर आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया, तो अगर जितना लेट आओगे और जनवरी का जो विंटर वेकेशन जनवरी में होता है, वो एक एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो एंड सेमेस्टर पे होने होता है। तो सेमेस्टर जब एंड होता है, तो काफ़ी सारे जितना आप जैसे कि आप अक्टूबर में आ रहे हो, नवंबर में आ रहे हो, दिसंबर, तो जितना लेट से आओगे उतना कम आपके पास टाइम और ड्यूरेशन बचेगा आपको प्रिपेयर करने का। इससे क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फेल होना चालू होते हैं। और एग्ज़ैक्टली इस बार हम लोग का यूनिवर्सिटी में इसी तरह हुआ कि 2-4 जो बच्चे थे वो आए हैं, अब उनको काफ़ी सारे कंट्रोल देना है, इवन उनको जो भी रीवर्क है वो कंप्लीट करके देना है। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती, क्लासेस आपको लग रहा है कि फर्स्ट ईयर में क्लासेस फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे ऐसे होता है, और वो जो आपको कोई सेंसलेस भी नहीं होता, इवन तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट लोग फेल होके गए। तो जैसे कोई को तो कोई क्रेडिट नहीं लिया, किसका? फिजिक्स का क्रेडिट नहीं लिया, कोई केमिस्ट्री का क्रेडिट नहीं लिया, या तो कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उससे फेल होके चल जा रहे। कितना गलत चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ, कितना कैसे हो सकता है? तो इसलिए एकेडमी का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और अगर आप नवंबर में आ रहे हो, तो नवंबर, दिसंबर आपका एग्ज़ाम्स भी है, आपको रिवर्क्स भी देना है, आपको जो भी 100% अटेंडेंस, हम आपको पहले बताया कि 100% अटेंडेंस होता है, तो वो भी कंप्लीट करना है। तो आप कैसे करोगे? इसलिए ट्राई करना है कि जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम आ सको और अपना जो करियर है वो स्टार्ट कर सको। और अगर अगर आप नहीं आ पा रहे हो, जैसे कि अगर आप नहीं आ पा रहे हो, तो ट्राई करो कि जो पोर्शन आपको मेन सब्जेक्ट है उसका पढ़ के आना, ताकि अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप ईज़ी तरीक़ा से निकल जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर लेट से अगर आप अप्लाई किए हो तो। लेकिन पहला प्रायोरिटी होना है कि आपको पहले ही आना है। अब ये सारी चीज़ें, अब एकेडमिक हो गया, आपका हॉस्टल्स हो गया, आपको क्या रोज़मर्रा की चीज़ें जो हो गया वो। अब देखो, पैसा सेविंग वग़ैरह में भी काफ़ी ज़्यादा उसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम अगर आप आते हो, तो फर्स्ट टाइम में काफ़ी सारे ऐसे हैं कि भैया लोग को पहले आते हो तो पता चल जाता है कि ये भैया से पैसा एक्सचेंज कराएँगे। देखो, एक्सचेंज के रिलेटेड आपको पता है कि पैसा वग़ैरह यहाँ ऐसे होता नहीं है, बैन कर दिया है, करेंसी वग़ैरह का काफ़ी स इश्यू है। और इवन आपका करेंसी वग़ैरह का सिचुएशन ये भी हुआ कि अभी शायद डॉलर वग़ैरह का भी कुछ ऐसा सीन हुआ है, बट अभी पूरा मिला नहीं है, अभी भी ले रहा है वैसे, और जब नहीं लेगा तो आपको बता ही देंगे वीडियो में। तो वैसा होता है कि जो आपको मतलब फ़ी या तो कुछ चीज़ करने के लिए आपको भैया लोग से मिलना पड़ता है, तो भैया आपको बताते हैं। तो इवन आप पहले आ रहे हो तो आपको पता होगा कि ये भैया, या तो फिर कोई भी चीज़ है जो आपको इतना-इतना पैसा में मिल रहा है, तो आप आराम से। एक ऐसा भी कोट है कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़, ऐसा करके है, तो वही एग्ज़ैक्ट सेम होता है कि जितना जल्दी करो उतना जल्दी। अब जल्दी मतलब ये नहीं, आपको सितंबर, अक्टूबर तक ट्राई करो कि भैया हम जाना चाहते हैं, इतना टाइम में आ जाना। और हाँ, ये सब सारी बातें थी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो कि एमबीबीएस रिलेटेड, या इवन आपको कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, तो मैं वीडियो बना चुका है एनाटॉमी आपको कैसे पढ़ना, और बहुत जल्दी हिस्टोलॉजी के रिलेटेड भी बनाऊँगा, जब मैं एग्ज़ाम पास हो जाऊँगा तब, उससे पहले नहीं। तो फिर ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी रिलेटेड, इवन एमबीबीएस अब्रॉड, या आपको एडमिशन लेना है 2025 में, भैया एनएमसी का रूल्स वगैरह क्या है, और भी जितनी भी चीज़ें, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और उसके लिए अगर आपको कुछ ज़्यादा ही बात करना है कि हाँ, वो अंदर का बात वगैरह, या तो फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आप हमसे डीएम कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप का, और इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा। और फिर आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इवन अगर चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करो। और फिर मिलते हैं कोई और नई वीडियो में। जाने से पहले कि अगर आपको कुछ वीडियो को टॉपिक, आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमको बताओ, मैं उसके रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। और फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में। टिल देन बाय।